गुजरात, हिमाचल में कांग्रेस की हार की भविष्यवाणी हो रही है। क्या करेंगी सोनिया गांधी? कांग्रेस नेताओं पर चिकन सैंडविच वाली बड़ी चोट हो गई है। राहुल गांधी अब क्या करेंगे? मोदी के मुकाबले राहुल गांधी चलेंगे नहीं। चिंतन तो बहुत हुआ, कांग्रेस के पास विकल्प क्या? कहते हैं निंदक नियरे राखिए, लेकिन कांग्रेस को इन दिनों निंदकों से कुछ ज्यादा ही परहेज हो चला है। कांग्रेस के सबसे बड़े निंदकों में शुमार प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या कहा कि कांग्रेस तिलमिला गई, ये आपको बताएंगे। इससे पहले आप जान लीजिए गुजरात चुनावों में कांग्रेस की हार की जो भविष्यवाणी की जा रही है उसकी वजह क्या है। गुजरात में दलितों के बड़े चेहरे हार्दिक पटेल ने जाते जाते एक कहानी सुनाई है, जिसमें एक थी रानी, एक था राजकुमार और फिर देखते देखते तबाह हो गया उनका कुनबा। इस कहानी में चिकन सैंडविच है, गुजरात विरोधी वाला तमगा है और खूब सारा गुस्सा है। किस्सा इतना भर नहीं है। हार्दिक पटेल ने अपने इस्तीफे की कहानी में ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर और दिवंगत आशा पटेल वाले दो किरदारों की भी एंट्री कराई है। इन दोनों ने कांग्रेस से इस्तीफे के बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। अल्पेश ठाकोर ने राहुल गांधी की मौजूदगी में 2017 में कांग्रेस ज्वाइन की थी। राधनपुर विधानसभा से चुनाव भी जीता, लेकिन 2019 में राज्यसभा चुनावों के दौरान जब पार्टी ने व्हिप जारी किया तो बगावत कर दी। धवल सिंह झाला के साथ अल्पेश ठाकोर ने क्रॉस वोटिंग की और फिर बीजेपी ज्वाइन कर ली। हार्दिक पटेल की जुबान पर दिवंगत आशा पटेल का नाम आया, जो कभी हार्दिक की कोर टीम की मेंबर थी। आशा पटेल ने 2017 में 6 बार के बीजेपी एमएलए नारायण पटेल को मात दी, लेकिन आशा पटेल का भी 2 साल में ही कांग्रेस से मोहभंग हो गया था। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। अब हार्दिक का रुख क्या होगा कहने की जरूरत नहीं रह गई है। ऐसे ही किस्सों को सुनते सुनाते चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस का पिछला इतिहास भी टटोल रहे हैं और आगे का भविष्य भी बांच रहे हैं, और वो दावा कर रहे हैं कि पार्टी तो गई पानी में। उदयपुर चिंतन शिविर पर जब उनसे पूछा गया तो क्या कहा उन्होंने, वो भी सुनिए। मुझसे बार बार पूछा जा रहा है कि उदयपुर चिंतन शिविर से आखिर हासिल क्या हुआ। मेरे विचार से इस चिंतन शिविर से कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं हुआ, सिवाय इसके कि पार्टी में यथास्थिति बनाई रखी जा सके और कांग्रेस नेतृत्व को थोड़ी मोहलत मिल जाए, खासकर गुजरात और हिमाचल प्रदेश में एक और चुनावी हार तक। फिलहाल कांग्रेस की रणनीति पर कोई भी चर्चा प्रशांत किशोर पर आकर ठहर जाती है, क्योंकि 600 पन्नों की पीके की रिपोर्ट कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गई है। वो इसे ना तो नकार सकते हैं और ना ही इसे अमल में ला पा रहे हैं। उदयपुर चिंतन शिविर में भी इस रिपोर्ट की छाया जरूर नजर आई। पीके ने कांग्रेस को वन पार्टी वन लीडर वाले मोदी मॉडल से आगाह किया। नेताओं का समूह बनाकर लड़ें। करोड़ों खर्च कर राहुल की पप्पू वाली इमेज को पक्का किया गया है। मोदी के बरक्स राहुल नहीं चल सकते। पीके ने सुझाव दिया सोनिया गांधी खुद केंद्रीय भूमिका में रहें। सोनिया नेताओं की मेज तक गईं, घुली मिली। राहुल गांधी ने चिंतन शिविर में क्षेत्रीय पार्टियों की विचारधारा का सवाल उठाकर हिट विकेट कर लिया। पीके के सुझाव पर ही चुनावी मोड में कांग्रेस आ गई है। पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा का प्लान बनाया है। 2 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा तो शुरू हो रही है, लेकिन अगर इसमें भी बड़ा चेहरा राहुल गांधी का ही रहा तो पार्टी को कितना फायदा होगा कहना मुश्किल है। कांग्रेस को जो भी करीब से देखते समझते रहे हैं, उनका यही कहना है सोनिया गांधी को राहुल के भले के लिए ही पुत्र मोह से निकलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की हर हार के बाद राहुल की जबरदस्त फजीहत हो रही है। अगर वो नेताओं की कोर टीम बनाकर चुनावी महाभारत में उतरती हैं, तो राहुल को सीधे पंच से बचा ले जाएंगी। सोनिया गांधी पार्टी से जाते हुए नेताओं का हाथ भले न पकड़े, लेकिन आंख कान खोलकर उनका कहा समझना होगा। इससे पहले पंजाब कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार सुनील जाखड़ ने कांग्रेस का दामन छोड़ा है। सुनील जाखड़ का परिवार 3 पीढ़ियों से कांग्रेस में था। राहुल ब्रिगेड के युवा साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अब मोदी के नवरत्नों में शुमार हो चुके हैं। गांधी ने कहा था बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, लेकिन गांधी के आदर्शों पर चलने का दावा करने वाली कांग्रेस ने मानो कुछ मत सुनो, कुछ मत देखो और कुछ मत बोलो वाली रणनीति अपना ली है। आप क्या सोचते हैं टिप्पणी कर हमें जरूर बताएं। टीम बदलाव।